डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं स्लाइसिंग इन पाइथन स्ट्रिंग। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जब भी हम स्ट्रिंग्स के अंदर बात करते हैं कि यार मुझे एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइसिंग। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। स्ट्रिंग 1 मैंने ले ली, जिसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी गेट्स मेशर्स। अब यहाँ पे आपको पता है कि स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं जो भी कैरेक्टर्स है हमारे पास, GATE। यहाँ पे स्पेस आ गया, तो स्पेस को मैं इस तरीके से अंडरस्कोर से मेंशन कर रहा हूँ। अंडरस्कोर नहीं है, स्पेस ही मान के चलो, बट जस्ट एक बार दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। SHER, लो मेरे को स्पेलिंग ही नहीं याद किया आपने। चलो, गेट्स मेशर्स। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या करना है, बाय डिफॉल्ट हमेशा स्टार्ट करना है इंडेक्स नंबर 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से लेकर 12 टोटल अगर मैं इसकी लेंथ प्रिंट करवाता हूं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, तो क्या आएगी आपकी 13। 0 से 12 आपकी स्ट्रिंग होगी, लेकिन जो वैल्यूज है टोटल कितनी लेंथ है? 13। और यहाँ पे नंबरिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है 12 तक। ये तो है पॉजिटिव नंबरिंग। अगर आप बात करें नेगेटिव नंबरिंग की, कई बार हमें इस तरीके से नेगेटिव नंबर भी दिए जाते हैं, तो नेगेटिव नंबर में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम उल्टा स्टार्ट करते हैं तो हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, लेकिन नेगेटिव में 0 से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि 0 इज बाय डिफॉल्ट व्हाट? 0 इज पॉजिटिव 0, मतलब नेगेटिव 0 कोई ऐसा होता ही नहीं है। नेगेटिव हमेशा किससे स्टार्ट होती है? -1 से। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इसको मिल जाएगा -9 -10 11 एंड 12। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो है वो इंडेक्सिंग की जाती है। ये इंडेक्सिंग बस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो सिंपल सा फंड है। स्लाइसिंग में हमारे पास आ जाती है। लेट्स सपोज सबसे पहले मैं प्रिंट कराता हूं सब स्ट्रिंग 1। मैंने प्रिंट नहीं करवाया, बाय डिफॉल्ट लिख लो यहाँ पे प्रिंट सब स्ट्रिंग 1। तो स्ट्रिंग 1 के अंदर मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू दे दी? 5:10। तो जब भी हम स्ट्रिंग के अंदर स्लाइस करते हैं तो यहाँ पे हमेशा याद रखना 3 पैरामीटर्स आते हैं। एक आता है आपके पास स्टार्ट, एक आता है आपके पास स्टॉप, और एक आता है आपके पास स्टेप। स्टार्ट कहां से करना है, स्टॉप कहां पे करना है, और स्टेप मतलब कितने स्टेप आपको चलना है। स्टार्ट देखो, यहां पे मैंने स्टार्ट क्या दिया? 5 से। ठीक है, एक एक करके सुनो। 0 1 2 3 4 5, यानी यहां से स्टार्ट करना है, इस 5 से स्टार्ट करना है। कर दिया जी, इस 5 से स्टार्ट कर दिया। स्टॉप कहां पे करना है? 10 पे। 6 7 8 9 10। अब देखो, हमने यहाँ पे कोई भी स्टेप मेंशन किया तो बाय डिफॉल्ट ये एक एक करके ही स्टेप जाएगा। 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 तक जाएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना कि जो भी हम यहाँ पे एंड पॉइंट देते हैं, स्टॉप पॉइंट देते हैं, ये उसको इंक्लूड नहीं करता, उससे कम तक उठाता है, उसको एक्सक्लूड करता है। मतलब 10 वाले को एक्सक्लूड करेगा, सिर्फ SMASH, ये ई को नहीं उठाएगा। बस ये पॉइंट याद रखना। स्टॉप में जो भी वैल्यू देते हैं उसको नहीं उठाता, उसको एक्सक्लूड करके उससे पीछे तक उठाता है। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाय डिफॉल्ट अगर कोई चीज मेंशन नहीं करे, जैसे स्टेप नहीं मेंशन किया, तो बाय डिफॉल्ट 1 1 करेगा। अब देखो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया। कई बार इस तरीके से इंटरव्यूज में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं, मैंने ओमिट कर दी। ओमिट मतलब यहाँ पे मैंने स्टार्ट वैल्यू नहीं दी। अगर मैंने स्टार्ट वैल्यू नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट ये कहां से स्टार्ट करेगा? 0 से स्टार्ट करेगा। और कहां तक चलेगा? 10 तक चलेगा। फिर वही बात, 0 से स्टार्ट किया, कहां तक चलेगा? 10 तक चलेगा। लेकिन आपको मैंने क्या बताया? 10 को इंक्लूड नहीं करेगा, उससे कम तक। यानी क्या आउटपुट आ जाएगी? गेट स्मैश। क्लियर है? ये फंडा है, बस ये सिंपल सा पॉइंट है। अब यहां पे क्या किया? तीसरी में अगर मैं प्रिंट करता हूं सबस्ट्रिंग 3, तो क्या करेगा? 5 मतलब स्टार्ट मैंने दे दिया 5, एंड नहीं दिया। अरे यार, एंड नहीं दिया तो लास्ट तक उठा लो, जहां भी लास्ट है वहां तक जाएगा। लेकिन स्टार्ट क्या करेगा? 5 से। तो 5 से स्टार्ट किया, लास्ट तक सारा उठा लेगा। तो यानी स्मैशर्स इसका आउटपुट आ जाएगा। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा ये सारे पॉइंट्स। अब देखो, सबस्ट्रिंग 4 को अगर मैं प्रिंट करता हूं तो इसमें कुछ भी नहीं दिया, ना स्टार्ट ना स्टॉप ना नथिंग। तो बाय डिफॉल्ट फिर सारी को उठा लेगा, गेट स्मैशर्स आ जाएगा। लास्ट में आ जाता है यहाँ पे सबस्ट्रिंग जो है वो मेरा 5 -8:-3। बड़ा इजी है। अब यहाँ पे इंडेक्स हमेशा हम पॉजिटिव देते हैं, लेकिन कई बार नेगेटिव भी दिया जा सकता है। -8 क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। -3 क्या हो गया? स्टॉप हो गया। कोई बात नहीं यार, कुछ भी नहीं है। स्टार्ट देखो कहां से? -8 से। स्टार्ट हमेशा यहां से -8 से स्टार्ट करना है।
कहां तक, -3 तक। -3 कहां है, यहां। लेकिन फिर वही बात, क्या ये -3 वैल्यू को उठाएगा? नहीं, स्टॉप में जो भी वैल्यू दोगे उससे कम तक, यानी स्टार्ट तो -8 से करेगा, -8 मतलब S से, MASH, लेकिन E को नहीं उठाएगा, -4 तक चलेगा, क्योंकि जितनी वैल्यू हम देते हैं उसको एक्सक्लूड करता है, उसको इंक्लूड नहीं करता उससे कम तक। तो उससे कम क्या है, H तक उठाएगा। बस ये पॉइंट है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज और कर दिया, स्टार्ट दे दिया मैंने 5 से, एंड मैंने दिया ही नहीं, मतलब जो मर्जी, क्योंकि कॉलन कॉलन है, अब बीच में कुछ भी नहीं दिया, स्टॉप नहीं दिया, लेकिन स्टेप दे दिया 2। स्टेप 2 का मतलब एक एक करके जंप करना, मतलब यहां पे एक उठाया, फिर छोड़ा, फिर उठाया, फिर छोड़ा, फिर उठाया, एक एक को उठाओ, एक एक को स्किप करो। बस यहां से स्टार्ट कहां से करना है, 5 से, मतलब आपको 5 से स्टार्ट करना है। S से स्टार्ट किया, S आ गया, उसके बाद आपको जंप करना है। बाय डिफॉल्ट तो आप एक एक करके उठाते हो, लेकिन यहाँ पे स्टेप 2, मतलब यहां से सीधा आप चले जाओ A पे, A को उठा लो, A के बाद आप चले जाओ, S को छोड़ो, H को उठा लिया, H के बाद E को स्किप करो, R को उठा लिया, R के बाद, अब उसके बाद तो कोई वर्ड ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद एक को छोड़ोगे तो यानी उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो ये इसका आउटपुट आ जाएगा। बस जो आपको वैल्यू दी जाए उसके हिसाब से समझ लो। कॉलन -1, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अगर आपको रिवर्स में प्रिंट करानी है, जो भी आपने स्ट्रिंग दी है गेट्स मैसेज, अगर उसको रिवर्स में प्रिंट कराना है तो कॉलन -1 कर दो। ये बाय डिफॉल्ट क्या कर देगा, रिवर्स में, मतलब उल्टा, SREHSAM। आप इसको एग्जीक्यूट करके देखना, तब आपको और क्लैरिटी होगी। मैंने जान के एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि एग्जीक्यूट जब हम करते हैं तो चीजें ना समझ में नहीं आती कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैंने यहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। आप इसमें वैल्यूज चेंज करके एग्जीक्यूट करके देखना, तब आपको और भी समझ में आ जाएगा। और लास्ट में मैंने क्या दिया, 5:12, ये तो समझ आ गया। लेकिन डॉट अपर, कई बार क्या होता है स्लाइसिंग में हमें लगता है कि स्लाइस कर दिया बस बात खत्म, लेकिन स्लाइस के साथ हम कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं, जैसे अपर। अब मेरा आउटपुट क्या आएगा, 5:12, 5 से लेके 12 तक, 12 मतलब ये वाला, लेकिन 12 को इंक्लूड नहीं करेगा, एक कम तक चलेगा, यानी स्मैशर, एस नहीं आएगा, स्मैशर, लेकिन उस स्मैशर को अपर में प्रिंट कराना है, मतलब सारे के सारे लेटर बड़े, स्मैशर। क्लियर है, ये सिंपल सा फंड है। अब इसको लोअर कर देते हो, सारों को लोअर कर देगा। अब इसकी लेंथ, तो स्टार्टिंग में लेंथ कर दो यहाँ पे, तो लेंथ प्रिंट कर देगा पूरी। तो ये सिंपल से पॉइंट्स हैं, आप इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखो तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। थैंक यू।